एक बादशाह और एक साहूकार का लड़का आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। वे साथ साथ खाते पीते खेलते और हमेशा एक साथ ही रहते। दोनों की शादियां बचपन में ही हो गई थीं, लेकिन युवा हो जाने पर भी उनकी पत्नियां अभी तक ससुराल नहीं आई थीं। एक दिन दोनों ने एक साधु को कहते हुए सुना कि युवा होने पर भी जिसकी पत्नी पीहर में रहती है उससे ज्यादा कोई गया गुजरा नहीं। अब क्या दोनों ने अपनी अपनी माताओं से आज्ञा लेकर बहुओं को लाने चल पड़े। पहले दोनों बादशाह के बेटे की ससुराल पहुँचे। जब रात को बादशाह के बेटे को महल में पधारने के लिए कहा गया तो उसने कहा, मैं अपने जान से ज्यादा प्यारे दोस्त के साथ ही रात बिताऊंगा। तो कमरे के बीचों बीच मोटे कपड़े की दीवार बना दी गई। एक ओर साहूकार का लड़का सो गया तथा दूसरी ओर शाहजादा और उसकी पत्नी। जब बादशाह का शाहजादा सो गया तो उसकी पत्नी धीरे से उठी और रात के घनघोर अंधेरे में चल पड़ी। साहूकार के लड़के को नींद नहीं आई थी। उसने देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बादशाह की बेटी बहुत बदचलन थी। वह रोज रात एक फकीर के पास जाया करती। आज वह कुछ देर से पहुंची। फकीर गुस्से में भरा बैठा था। शहजादी के पहुंचते ही उसको 4 कोड़े लगा दिए और बोला, हरामजादी आज इतनी देर कहाँ रही। वह बोली, आज मेरा पति आया है सो इसी कारण देर हो गई। शहजादी की बात सुनकर फकीर और भी आग बबूला हो गया और बोला कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जा अभी अपने पति का सिर काट कर ला। वह गई और अपने सोते हुए पति का सिर काट कर ले आई। वह सिर लेकर आई तो फकीर बोला कि दुष्ट नारी, आज तू जब अपने पति की ही नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। निकल जा यहाँ से, फिर कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। साहूकार का बेटा यह सब हाल देख रहा था। शहजादी चली गई तो साहूकार के लड़के ने फकीर का सिर काटकर वहीं फेंक दिया और शहजादी से पहले आकर सो गया। शहजादी अपने पति का कटा सिर अपने साथ ले आई थी और महल में आते ही उसने हल्ला मचा दिया कि इस आदमी ने सोते हुए मेरे पति को मार डाला। साहूकार के बेटे के हाथों में तुरंत हथकड़ियां लगा दी गई। सवेरे बादशाह ने हुक्म दिया कि उस नालायक का मैं मुंह देखना नहीं चाहता, उसे ले जाकर तुरंत फांसी दे दो। फांसी के तख्ते पर ले जाकर जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है तो उसने कहा कि मैं बादशाह से 2 बातें करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं अपने दामाद के कातिल का मुंह नहीं देखना चाहता। वजीर के खूब कहने पर बादशाह 2 बातें सुनने को तैयार हो गया। तब साहूकार के लड़के ने बादशाह से अपनी 2 बातें कहनी शुरू की। कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत बदचलन है। वह नित्य आधी रात को जंगल में एक फकीर के पास जाया करती थी। एक रात को वह कुछ देरी से पहुंची तो फकीर ने उसकी पीठ पर 4 कोड़े लगाए और कहा कि अपने पति का सिर काट कर ला। वह सिर काट कर ले गई तो फकीर ने उसे दुत्कार दिया। फकीर की नापाक हरकतों पर मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने उसका सिर काट लिया। आपको विश्वास न हो तो शहजादी को बुलाकर उसकी पीठ खोलकर देख लीजिए। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर उसकी पीठ देखी तो राजा सब समझ गया। उसने साहूकार के लड़के को छोड़ दिया और अपनी बेटी को फांसी की सजा सुनाई। साहूकार के लड़के ने अपने मित्र की लाश को एक गठरी में बांधकर उदास मन से अपनी ससुराल को चल पड़ा। ससुराल की हवेली के बाहर उसने एक वृक्ष पर गठरी टांग दी और खुद हवेली में चला गया। रात को जब उसकी स्त्री उसके लिए थाल सजाकर चली तो एक कोचरी बोल पड़ी। इसे अपशकुन समझकर उसने दूसरी बार थाल सजाया तो दूसरी बार भी कोचरी बोली। तो उसने कोचरी से पूछा,